सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम हिंदी में बाल राम कथा शुरू करने जा रहे हैं। बाल राम कथा रामायण का एक संक्षिप्त रूप है, जिसके लेखक मधुकर उपाध्याय जी हैं। इन्होंने संपूर्ण रामायण को छोटे छोटे 12 खंडों में विभाजित किया है। उसी का पहला खंड अवधपुरी में राम पाठ आज हम अध्ययन करेंगे। So, every student take out your बाल राम book and page number 3, पाठ 1 अवधपुरी में राम। इस पाठ में हम बच्चों अयोध्या, राजा दशरथ, राम जी के जन्म, उनकी माताओं और उन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की, इस विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक नगर था। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। वहाँ की सुंदरता, वहाँ की चमक दमक इतनी सुंदर थी कि अगर हम उसका नाम अयोध्या की जगह सुंदरता रखते तो इसमें कोई दो राय नहीं थी। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। जो अयोध्या थी उसमें सिर्फ राजमहल, बड़े बड़े नगर ही सुंदर नहीं थे, बल्कि वहाँ पे आम प्रजा के जो घर थे, जो छोटे छोटे घर थे, वह भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और देखने योग्य थे। वहाँ की सड़कें जो थी साफ़ सुथरी और खुली खुली थी और उनके किनारों पर बाग बगीचे लगे हुए थे। जो वहाँ की नदियाँ और तालाब थी वो सारे पानी से सदैव भरे रहते थे और उसमें स्वच्छ पानी हमेशा मिलता रहता था। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। वहाँ की जो फसलें थी उनको सरयू नदी के पानी से सींचा जाता था, तो मानो वह भी खुश होकर आपस में खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी थी। अयोध्या को इतना सुंदर और भव्य होना ही था क्योंकि वहाँ का राजा जो थे, राजा दशरथ थे। वहाँ पर वह एक कुशल और न्यायप्रिय शासक थे। वह महाराज अज के पुत्र थे, जो कि रघुवंश के थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग वहाँ पर बड़ी ही मर्यादा और शांति के साथ रहते थे। राजा दशरथ यशस्वी थे और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि वह अयोध्या के राजा थे। किंतु उनके मन में हमेशा एक चिंता अवश्य बनी रहती थी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और उनकी आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और तीनों ही बहुत ही अच्छी और सरल स्वभाव की थी, किंतु वह तीनों भी इसी बात से बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि उनका जीवन बिना संतान के अभी तक सूना है और उन्हीं सब की आयु लगातार बढ़ती जा रही है। जब भी राजा दशरथ और रानियों के बीच बात होती तो इस बात पर आकर सदैव ही रुक जाती। बहुत ही सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की और उन्हें अपनी समस्या बताई। तभी वशिष्ठ मुनि ने उनको पुत्र यष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महाराज की इच्छा से पुत्र यष्टि यज्ञ किया गया और उसमें सभी ऋषि मुनियों, गुरुजनों आदि को बुलाया गया। पूरे नगर में इस यज्ञ की तैयारियां की गई। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। तभी अग्निदेवता ने प्रसन्न होकर राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया और उनकी इच्छा पूर्ति की। तभी तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को रानी सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया।
राज के महल में चारों तरफ खुशियां छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे। राजा दशरथ अब बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। बड़ा ही धूमधाम से सभी कार्य किए गए। राजा दशरथ ने सबको बहुत सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। अब चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन थे। जब व्यक्ति चारों साथ खेलने निकलते तो सबकी दृष्टि उन्हें देखती ही रह जाती, उन पर से अपनी आंखें नहीं हटा पाते थे। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते और भरत और शत्रुघ्न सदैव एक अन्य जोड़ी में रहते। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए रघुकुल में भेजा गया। गुरुजनों से ज्ञान अर्जित कर उन्होंने अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र की विद्याएं भी सीखी। राम इसमें सर्वोपरि थे क्योंकि वह सभी विद्याएं और शास्त्र बड़ी जल्दी ही सीख लेते थे। राम जी में इन सब के अलावा अन्य गुण भी शामिल थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता का। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, श्रेष्ठ होने के कारण भी और अपने मानवीय गुणों के कारण भी। इसी के साथ ही यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।